इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, सुखे क्षय भवम। भर्तृहरि ने कहा सुखे क्षय भयम। हमने जिस सुख को प्राप्त किया है वह सुख कैसा है? इंद्रियजन्य। और इंद्रियजन्य जितना भी सुख होता है वह सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। सुख में क्षय होने का भय, क्योंकि पर पदार्थों से उत्पन्न हुआ है। और जहाँ पर पदार्थों से सुख उत्पन्न होता है वहाँ पर जो है हमें हमारा सुख जो है नाश को प्राप्त हो जाता है। संसारी प्राणियों ने अपने जीवन में उस सुख को ही सुख मान लिया, जबकि वो सुख नहीं है, वो सुखाभास हैं, सुख स्वरूप प्रतीत होते हैं। लेकिन ये प्राणी इतना अज्ञानी है, इतना भोला बना हुआ है, जिसके कारण वह सुख को ही सुख मान लिया। उसने इंद्रिय विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख को ही सुख मान लिया, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है। सुख तो हमारे भीतर है, जो हमारे भीतर से उत्पन्न होता है वही सुखाभास है। वह हमारी आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वही वास्तविक सुख है, और बाकी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुखाभास है, जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। लेकिन अज्ञानी प्राणियों को तो बस सुख का मतलब होता है सु अने अच्छा, ख अने इंद्रियां। जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगे उसका नाम है सुख, और जो हमारी इंद्रियों को बुरा लगे उसका नाम है दुख। बस यही जो है संसारी प्राणियों की कहानी है कि सुख और दुख संसारी प्राणी अपने जीवन में जो है किस प्रकार से परिकल्पना करता है। जहाँ इंद्रियों को अच्छा लगे, स्पर्श इंद्रियों को अच्छा लगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, जो अच्छा लगा वो सुख, जो बुरा लगा वो दुख। बस यही जो है संसारी प्राणी रात दिन इसी में मग्न हो रहा है। उसे होश ही नहीं है कि मेरे भीतर भी कोई दूसरा सुख बैठा हुआ है, जो कि आत्मोत्थ सुख है, जो कि परिपूर्ण सुख है। उस सुख को तो भूल गया है। इन जो हैं कांच के टुकड़ों के पीछे जो है वह अपने जीवन में अपने आत्मिक सुख को भूल गया है। सुख तेरे भीतर है और बाहर खोज रहा है, लेकिन बाहर कहीं पर भी सुख नहीं है। दो व्यक्ति, दो मित्र जो हैं घूमते घूमते एक नगर के अंदर निकल गए, और नगर के अंदर निकल गए और जो हैं दोनों ही जो हैं एक दूसरे से रास्ता पूछ रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। दोनों मित्रों ने अलग अलग जो हैं ऑटो रिक्शा कर लिया, और जो हैं ऑटो रिक्शा करके जो हैं वह जो हैं उस स्थान की ओर जो हैं जाने का मार्ग ढूंढा। कहा कि वहाँ पर सुख मिलेगा, वहाँ पर सुख मिलेगा, वहाँ पर सुख मिलेगा। इस प्रकार से जो है वे दोनों जो है इस नगर के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जो है उनको सुख का मार्ग बताने वाला कोई नहीं है। जहाँ सुख का मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और घूमते घूमते बहुत समय हो गया। जब दोनों आपस में मिले और दोनों आपस में मिले, पूछा कि सुख कहाँ पर है,
तो उसने जो कहा कि मैं तो जो है कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे सुख नहीं मिल रहा है, तो तुझे मैं कैसे बता सकता हूँ। इस प्रकार जो है वे दोनों मित्र जो हैं वे सुख से वंचित है, क्योंकि अभी तक उनको स्थान ही नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। वो तो केवल बाहर बाहर घूम रहे हैं कि यहाँ पर सुख है, यहाँ पर सुख है, वहाँ पर सुख है। किसी ने बता दिया कि जाओ जापान में सुख है, किसी ने बता दिया कि जाओ भारत में सुख है, किसी ने बता दिया जाओ नेपाल में सुख है, किसी ने बता दिया वहाँ सुख है। लेकिन सारी दुनिया घूम ली, लेकिन कहीं पर भी सुख नहीं मिला। और जो है अभी तक उनको आत्मिक सुख का मार्ग अपने जीवन के अंदर नहीं मिला। इसलिए वे दोनों ही अपने जीवन में उन थोड़े से इंद्रिय सुख को मिल जाने के कारण, रसना इंद्रिय को अच्छा मिल गया, खाने को गंध अच्छी आ गई, सुनने में अच्छा आ गया कि बहुत अच्छा घेवर है, बहुत अच्छी जलेबी है, बहुत अच्छी कचौरी है, बहुत अच्छी नमकीन है, बहुत अच्छी मिठाई है। बस उन्होंने उन्हीं को ही सुख मान लिया, क्योंकि रसना इंद्रिय के लिए बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो है उसी में सुख मान लिया। यदि वे दोनों व्यक्ति किसी गुरु के पास में चले जाते तो उन्हें सही मार्ग मिलता, लेकिन उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि गुरु कहाँ हैं, उनको पता ही नहीं है। यदि किसी से परिचय करते, किसी से पूछते, तो अपने जीवन में गुरु का पता चल जाता और गुरु जो है उन्हें अपने जीवन के अंदर जो है वह सही मार्ग बता देता। लेकिन वे दोनों अज्ञानी, उन दोनों को ही पता नहीं और इंद्रिय सुख को ही सुख मान करके बैठ गए। पति चाहता है कि मुझे पत्नी से सुख मिलेगा और पत्नी चाहती है कि मुझे पति से सुख मिलेगा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से अनभिज्ञ है। इस प्रकार से संसारी प्राणियों की दशा है। इसलिए जो है भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में उनको लिखना पड़ा कि संसार का जितना भी सुख है, पंचेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाला जितना भी सुख है, वह सब जो है क्षय को प्राप्त होने वाला है। जो अपने भीतर से उत्पन्न होता है, आत्मा से उत्पन्न होता है, वो शाश्वत रहने वाला है, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। वित्तेग्नि भूभृत भयम, और जो है वित्ते धन में किसका भय है? अग्नि का भय। और भूभृत यानी राजा का भय। यदि मैंने अपने धन का उपयोग नहीं किया, यदि मैंने अपने धन को सत्कार्य में नहीं लगाया, परोपकार में नहीं लगाया, दान में नहीं लगाया, अच्छे कार्यों में नहीं लगाया, तो फिर जो है उस धन का जो है, उस द्रव्य का जो है क्या होगा? अग्नि। या तो अग्नि जला करके नष्ट कर देगी, या फिर भूभृत यानी राजा जो है तुम्हारे धन को जो है सर्वस्व छीन लेगा। इसलिए जो है धन के अंदर जो है वह अग्नि का भय, राजा का भय, चोरों का भय। क्योंकि जिसके पास में धन ज़्यादा होता है, लोग उसके ऊपर दृष्टि ज़्यादा रखते हैं और वह हाईलाइट में आ जाता है, तो फिर जो है उसके ऊपर दृष्टि चली जाती है कि सेठ के अंदर बहुत, इसके घर के अंदर बहुत धन है, इसके यहाँ पर डाका डालना चाहिए। इस प्रकार से जो है वह चोर का, राजा का और अग्नि का भय निरंतर बना रहता है। दासे स्वामी भयम, और दास वृत्ति में स्वामी का भय। जहाँ नौकरी की जाती है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां में नौकरी होती है, तो वहाँ पर भी निरंतर भय बना रहता है। नौकर कहीं भी काम करता है, उसका भय बना रहता है मालिक का कि मालिक हमको घर से निकाल नहीं दे। इस प्रकार से जो है दास वृत्ति में स्वामी का भय बना रहता है। और जये रिपु भयम,
और जब युद्ध क्षेत्र में हमारी विजय हो जाती है तो उसमें शत्रु का भय बना रहता है, क्योंकि शत्रु जो है कभी भी हमसे बदला ले सकता है। ये मत मानना कि आज वो हार गया है तो चुपचाप बैठ गया है, लेकिन वो अनेक प्रकार के मार्ग की खोज करता है कि जो है मैं उस राजा को कैसे परास्त करूं, उसे कैसे नीचा दिखाऊं, उसको जो है कैसा हरण करूं, उसे कैसे भयभीत करूं। नाना प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से जो है उस विजयी राजा के लिए जो है नाना प्रकार के षड्यंत्र किया करता है। इसलिए विजय में शत्रु का भय है और कुल में कुलटा स्त्री का भय। यदि कुल के अंदर यदि कुलटा स्त्री आ जाए, खोटे स्वभाव वाली स्त्री आ जाए तो उसका भय बना रहता है, क्योंकि कुलटा स्त्री जो है अपने घर के अंदर कलंक लगा करके रख देती है। इसलिए जो है कुल के अंदर कुलटा स्त्री का भय है और मान में उसके भंग होने का भय। मेरा मान जो है खंडित न हो जाए। मानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो है वह निरंतर मान चाहता है और वह भीड़ को चाहता है, क्योंकि मान कैसे मिलेगा? भीड़ से मान मिलेगा। व्यक्ति भीड़ चाहता है, क्रोध में व्यक्ति वियोग चाहता है और मान में जो है वह संयोग चाहता है। मानी व्यक्ति अपने जीवन में संयोग इकट्ठा करता है, जितनी ज़्यादा भीड़ रखता है कि मुझे मान मिलेगा, मुझे प्रशंसा मिलेगी, लेकिन ये भूल जाता है कि तेरे को मान तो मिल रहा है, इसी मान के अंदर जो है भंग होने का भय छिपा हुआ है। जिस प्रकार से कीचड़ के अंदर पानी है और पानी के अंदर कीचड़ है, उसी प्रकार से जो है मान के अंदर मान का भंग होने का भय छिपा हुआ है। और गुण में दुर्जन का भय। गुणी व्यक्ति अपने जीवन में गुणों की वृद्धि करता है। गुण ऐसे ही नहीं बढ़ा करते हैं, उसके लिए निरंतर सतत प्रयत्न और पुरुषार्थ किया जाता है। गुणी बनने के लिए दूसरों की लाइन को मिटाना नहीं पड़ता है, अपनी लाइन को बड़ी करना पड़ता है। इसी प्रकार से जो है जब व्यक्ति अपने जीवन में एक एक गुणों का संचय करता चला जाता है तो एक दिन वह गुणवान बन जाया करता है। जहाँ हमारे गुण बढ़ जाते हैं, हमारी कीर्ति फैलती है, हमारा यश फैलता है, हमारी प्रसिद्धि बढ़ती है, तो वहाँ पर जो है दुर्जन व्यक्ति का भय बना रहता है कि कब दुर्जन व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर जो है कलंक पर लगा दें, हमारे जीवन में कब कौन सा दोष लगा दें, ये निरंतर जो है उस दुर्जन व्यक्ति का भय बना रहता है। और शरीर में यमराज का भय। ये यमराज हमारे शरीर को कब लेता चला जाएगा, हमको कब जो है लूट लेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शरीर में यमराज का भय है। इंसान के मस्तक पर 24 घंटे मृत्यु की तलवार लटकी हुई है और वह जो है कब गिर जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए जो है शरीर में यमराज का भय है। इस प्रकार संसार में सर्वत्र प्राणियों को सब स्थानों में भय है। संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर प्राणियों को भय उत्पन्न नहीं होता है। सर्वत्र भय ही भय दिखाई देता है, लेकिन मात्र यदि अभय का कोई स्थान है तो वह है वैराग्य मेवा भयम। एक वैराग्य ही हमारे लिए अभय का स्थान है, क्योंकि जिस प्राणी के जीवन में वैराग्य होता है तो उसके जीवन में जो है रोगों का भय नहीं होता है और उसके सुख को नष्ट होने का भी भय नहीं रहता है। क्यों? और जो है उसके अग्नि
राजा चोर आदि का भी भय नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास में किसी प्रकार का धन नहीं है, और जो है उसे किसी स्वामी का भी भय नहीं है, और जो है किसी शत्रु का भी भय नहीं है, और किसी उल्टा स्त्री का भी भय नहीं है, और जो है मान भंग होने का भी भय नहीं है, क्योंकि मान को पहले ही दूर कर दिया। इसलिए मान भंग होने का भी कोई दुख उसके जीवन में नहीं है, और जो है यमराज का भी भय नहीं है, क्योंकि वे निरंतर शरीर के प्रति अनासक्ति का भाव रखते हैं। वे तो यही चाहते हैं कि मृत्यु कल आती हो तो आज आ जाए, और आज आए तो अभी आ जाए। उन्हें जो है किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, जिसके कारण वे अपने जीवन में जो है निरंतर जो है दुख ही दुख प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि संसार की सारी सामग्री जो है वह भय को पैदा करने वाली है और दुख को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए हमें अपने जीवन में उस अभय प्रदान करने वाली ऐसी सामग्री को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सुखी हो सकें। क्योंकि वैराग्या स्वसुखम, क्योंकि वैराग्य से वह स्वसुख की प्राप्ति होती है, आत्म सुख प्राप्त होता है, और वैराग्य से दुख का नाश होता है, और वैराग्य से शरीर में निरोगता आती है। क्योंकि वैरागी आत्मा को संसार की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती है, न उसे जो है किसी प्रकार की गोष्ठी अच्छी लगती है, न उसी किसी प्रकार का राग रंग अच्छा लगता है, न उसे किसी प्रकार के खाने की भोगों में उसके किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती है, और उससे जो है उसके शरीर में निरोगता आती है। जो प्राणी अपने जीवन में अधिक मात्रा में भोजन करता है उसके जीवन में रोग आता है। जो वैरागी आत्मा अपने जीवन में कभी भी जो है वह अपनी मात्रा का उल्लंघन नहीं करता है, अपने प्रमाण का उल्लंघन नहीं करता है, जिसके कारण उसके जीवन में निरोगता आती है। जहाँ निरोगता आने का कारण जो है वह अल्प भोजन करने से शरीर में निरोगता आती है, और जो अत्यंत 6 रसों से युक्त जो भोजन करता है उसके शरीर में रोग अवश्य ही प्रवेश करते हैं। इसलिए अपने जीवन में जो है अल्प भोजन करें, जिसके कारण हमारा शरीर निरोगता को प्राप्त रहे, और जो है वैराग्य से मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। इसलिए हमारे लिए संसार के अंदर यदि अभय का स्थान कोई है तो वह है वैराग्य, बाकी तो सारे स्थान जो हैं वे सब भय के कारण हैं। इसलिए अपने जीवन में जो है वह भय के साधनों को छोड़ करके अभय के साधनों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। ये अभय ही हमारे जीवन में सुख को देने वाला होता है। इस प्रकार से जो है हमें अपने जीवन में जहाँ पर भय है उन स्थानों को छोड़ना चाहिए, और जहाँ अभय का स्थान है उसे हमें प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।